हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 14 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे लैंड, एयर और वाटर, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ों को भी पढ़ेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैप्टर 14 है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिया है वी ऑल हैव डिफरेंट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग एट द डिफरेंट प्लेसेस, यानी हम सभी के बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार अलग अलग जगहों पर रह रहे होंगे। इट इज़ नेसेसरी टू सी आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एट टाइम, और यह ज़रूरी होगा कि हम अपने रिश्तेदार और दोस्तों को समय समय पर उनसे मिलते रहें। फॉर दिस वी विजिट वन अनदर प्लेस, यानी इसके लिए हमें एक दूसरे के घर जाना होगा। बिसाइड दिस सम नेसेसरी थिंग्स आर ऑल्सो सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा भी कई सारे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट एंड कैरी हैवी लोड, यानी बहुत सारा वजन लेकर लंबा दूरी तय करना बहुत ही मुश्किल होता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन डेवलप्ड, यानी इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया गया है। वी कैन डिवाइड ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, यानी हम इन सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला लैंड, यानी ज़मीन पर चलने वाले वाहन। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट, यानी हवा में चलने वाले साधन। और तीसरा वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी जल में चलने वाले संसाधन या साधन। लेट अस स्टडी अबाउट दिस ट्रांसपोर्ट्स। चलिए इन सभी ट्रांसपोर्ट्स के मीडियम को पढ़ें और जानें कि इन सभी ट्रांसपोर्ट के मीन की ज़रूरत क्यों है। पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी ज़मीन पर चलने वाले साधन। द रोड एंड रेलवेज आर इंक्लूड्स इन द लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी ज़मीन पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट में रोड और रेलवेज भी शामिल हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ रोड्स इन इंडिया, कच्चा रोड एंड पक्का रोड्स, यानी भारत में 2 प्रकार के रोड्स होते हैं। पहला कच्चा रोड और दूसरा पक्का रोड। द कच्चा रोड आर फाउंड मोस्टली इन रूरल एरियाज वेयर पक्का रोड्स आर फाउंड इन सिटीज़, यानी ग्रामीण इलाकों में कच्चा रोड ज़्यादातर देखने को मिलता है, वहीं शहरों में पक्का रोड पाया जाता है, जहां पर लोग अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स की मदद से अलग अलग जगहों पर आते जाते रहा करते हैं। इन रूरल एरियाज पीपल यूज़ बुलक कार्ट टू ट्रैवल एंड कैरी लोड्स, यानी ग्रामीण इलाकों में लोग बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी का प्रयोग करके भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते हैं। राजस्थान कैमल कार्ट इज़ यूज फॉर ट्रैवलिंग, यानी राजस्थान में ट्रैवलिंग के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। नाउअडेज ट्रैक्टर एंड ट्रॉलीज आर यूज्ड इन विलेज फॉर ट्रैवलिंग, और आज के समय में ग्रामीण इलाकों में ट्रैवलिंग के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। कार्स, स्कूटर्स, buses, trucks, etc. are the fast means of transport, यानी कार, स्कूटर, बस और ट्रक ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कुछ तेज चलने वाले वाहन हैं। These means रन फास्ट ऑन पक्का रोड्स, यह ट्रांसपोर्ट पक्का रोड पर अच्छी तरीके से काम करते हैं। द पक्का रोड आर मेड विथ स्टोन एंड कॉल्टर और सीमेंट, यानी पक्का रोड को बनाने के लिए पत्थर, कंक्रीट या सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर इज़ ए गुड नेटवर्क ऑफ पक्का रोड, यानी भारत के लगभग
ज़्यादातर भागों में पक्का रोड का एक अच्छा नेटवर्क है। These areas connected almost the all big cities together। और यही पक्का रोड अलग अलग शहरों को, बड़ी बड़ी शहरों को भी एक साथ जोड़े रखने का काम करते हैं। The Indian government is constructing road under the Golden Quadrilateral Scheme to facilitate the trade and traveler। यानी भारत सरकार रोड बनाने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम का प्रयोग करके ट्रेड और ट्रैवल को बढ़ाने का काम कर रही है। Under this scheme, 6 lane roads are being constructed from Kashmir to Kanyakumari and from Kutch in Gujarat to अरुणाचल प्रदेश। इस स्कीम के अंतर्गत कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक 6 लेन की रोड बनाई जा रही है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, इन 1542 शेरशाह सूरी कंस्ट्रक्टेड ए रोड फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर नाउ इन पाकिस्तान। यानी 1542 में शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर, जो आज के समय में पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ तक का रोड बनाया था। दिस रोड इज़ नाउअडेज कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड। यानी आज के समय इस रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। यानी यह भारत में सबसे लंबा रोड है। इसके बाद रेलवे इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी रेलवे एक मुख्य परिवहन का साधन है। टुडे इंडिया रेलवे इज़ अमॉन्ग द लार्जेस्ट रेलवेज ऑफ वर्ल्ड। यानी आज के समय में भारतीय रेलवे विश्व के लार्जेस्ट रेलवेज में से एक है। द फर्स्ट रेलवे ट्रेन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853। यानी 1853 में भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत की गई थी, जिसे मुंबई और थाने के बीच में चलाया गया था। द रेलवे ट्रांसपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हैवी गुड्स सच एज कोल, सीमेंट्स, फूड ग्रेन, मिनरल ओर्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन कंट्री। यानी रेलवे ट्रांसपोर्ट की मदद से हम लार्ज क्वांटिटी में हैवी गुड्स को ले जा सकते हैं, जैसे कोल यानी कोयला, सीमेंट, फूड ग्रेन यानी अनाज, मिनरल ओर और फर्टिलाइज़र यानी खाद भी ले जा सकते हैं। द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन इंडिया इज़ फ्रॉम जम्मू तवी इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ। यानी भारत में सबसे लंबा रेलवे लाइन जम्मू तवी, नॉर्थ के जम्मू तवी से साउथ के कन्याकुमारी तक है। द लोकल ट्रेन्स ऑल्सो रन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोकल ट्रेन भी चलती हैं। राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस आर द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। यानी राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन हैं। There are underground metro trains in कोलकाता एंड दिल्ली। यानी कोलकाता और दिल्ली में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन्स भी चलते हैं। इसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवा में चलने वाले या उड़ने वाले ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी हवाई जहाज़ सबसे तेज़ उड़ने वाला ट्रांसपोर्ट है। All the major cities of India are connected with air transport। यानी भारत के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। The main international airports are in दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। यानी कुछ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट्स भी हैं जो कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित हैं। वी कैन ट्रैवल अप टू एनी सिटीज़, स्टेट्स एंड कंट्री इन फ्यू आवर्स बाय एन एरोप्लेन। यानी हम एरोप्लेन की मदद से किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में कुछ घंटों में ही पहुंच सकते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर सर्विसेज इन इंडिया, यानी भारत में दो प्रकार के एयर सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन प्रीवियसली नोन एज इंडियन एयरलाइन एंड एयर इंडिया, यानी ये दो साधनों में से इंडियन, जिसे पहले इंडियन एयरलाइन कहा जाता था, और दूसरा है एयर इंडिया। इंडियन इज़ डोमेस्टिक एयर सर्विस वेयर एज एयर इंडिया इज़ इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, यानी इंडियन भारत में ही अलग अलग जगहों पर जाने के लिए प्रयोग किया जाता था और एयर इंडिया का प्रयोग इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए दिया जाता था। यानी एयर इंडिया में बैठकर आप अलग अलग देशों में घूम सकते हैं, वहीं इंडियन में आप सिर्फ अपने देश में ही कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी जल के परिवहन। रिवर हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिंस एंशियंट टाइम्स, यानी प्राचीन समय से ही नदियों का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था। देयर आर मैनी रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ इन इंडिया, भारत में कई सारे ऐसी नदियां हैं और भी वाटर बॉडीज़ हैं। द शिप्स, बोट्स, sails and steamers are the main means of water transport, यानी शिप, बोट, सेल्स और स्टीमर भारत में कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट के मुख्य साधन हैं। Many ports have been developed in coastal region of India, यानी बहुत सारे पोर्ट यानी बंदरगाह भारत के कोस्टल इलाकों में भी बनाए गए हैं। The ships and steamers are being loaded and unloaded on these ports, और इसी पोर्ट्स पर यानी बंदरगाहों पर स्टीमर और बड़ी बड़ी जहाज़ें यहाँ पर लोड और अनलोड होती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ चीपेस्ट बट स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट सस्ता तो होता है लेकिन बहुत ही धीमा ट्रांसपोर्ट का मीडियम भी कहा जा सकता है। Heavy, bulky goods can be sent to different parts of world, यानी भारी और ज़्यादा मात्रा में गुड्स को विश्व के अलग अलग जगहों में ले जाया जाता है। The water transport system connects all the continents with one another, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद से हम सभी महाद्वीपों को एक साथ कनेक्ट करता है। कमेंट में बताइएगा कि हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मैंगलोर, कोची, विशाखापट्टनम, पारादीप एक्सेट्रा आर द मेन पोर्ट्स इन इंडिया, यानी भारत में कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मैंगलोर, कोची, विशाखापट्टनम, पारादीप इत्यादि। The modern means of transport have reduces the distance in the world, यानी आजकल के जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने विश्व की दूरी को कम कर दी है। इसके बाद हम इस चैप्टर के समरी को पढ़ेंगे। लैंड, वाटर एंड एयर आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ज़मीन, पानी और हवा ट्रांसपोर्ट के तीन कैटेगरी हैं जिनमें अलग अलग माध्यम का प्रयोग करके हम अलग अलग जगहों पर आ और जा सकते हैं। इंडियन रेलवे इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड, यानी भारतीय रेल विश्व के चौथे स्थान पर आती है। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी हवाई जहाज़ सबसे तेज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मैनी पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के कई सारे अलग अलग कोस्टल इलाकों में पोर्ट यानी बंदरगाह बनाए गए हैं जहां पर जहाज़ों में चीज़ों को भरा और निकाला जाता है, यानी लोड और अनलोड किया जाता है। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ों को अब हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, वाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ नेसेसरी, क्लासीफाई देम, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और इन्हें क्लासीफाई कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा
The different means of transport is necessary because we cannot travel a long distance on foot by carrying a heavy load. To solve this problem, three categories of means of transport such as land, air and water have been developed. यानी हमें इतने सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हम भारी वजन लेकर लंबा दूरी नहीं तय कर सकते हैं। इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमने तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी बनाई है जिसमें लैंड, एयर और वाटर आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच टाइप्स ऑफ रोड्स आर अवेलेबल इन इंडिया, यानी भारत में कौन से प्रकार के रोड मौजूद हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोड अवेलेबल इन इंडिया सच एज कच्चा रोड एंड पक्का रोड, यानी भारत में 2 प्रकार के रोड पाए जाते हैं जिन्हें हम कच्चा रोड और पक्का रोड के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड इन रूरल एरियाज़, यानी रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे प्रकार के ट्रांसपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुलक कार्ट, ट्रैक्टर एंड ट्रॉली आर यूज्ड इन रूरल एरियाज़ एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ रेलवे यूजफुल, यानी रेलवे उपयोगी क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेलवेज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे कैन कैरी ए लार्ज quantities of heavy goods from one place to another within country, यानी रेलवेज बहुत उपयोगी है क्योंकि हमारे देश में भारी मात्रा में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच सिटीज़ इन इंडिया हैव द मेन एयरपोर्ट्स, यानी उन सिटीज़ का नाम बताइए जहां पर भारत के मुख्य एयरपोर्ट्स स्थित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा द मेन एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर इन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, यानी भारत में कुछ मुख्य हवाई अड्डे हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। यह कुछ जगहों पर मुख्य एयरपोर्ट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर आर द मेन पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रमुख बंदरगाह कहाँ हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मैंगलोर, कोची, विशाखापट्टनम, पारादीप एक्सेट्रा आर द मेन पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मैंगलोर, कोची, विशाखापट्टनम, पारादीप इत्यादि यह कुछ मुख्य बंदरगाह हैं जो भारत में स्थित हैं। इसके बाद टेक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, यानी सही कथन पर सही का निशान लगाना है और गलत वाले पर गलत का निशान लगाना है, यानी यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। पहला दिया है लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोड एंड रेलवेज, यानी लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड और रेलवेज आते हैं। यह सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाया जाएगा। इसके बाद दूसरा है रेलवे लाइंस आर ले डाउन अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम, यानी रेलवे का निर्माण गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम के तहत किया जाता है। यह गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाया जाएगा क्योंकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम का प्रयोग रोड 4 लेन या 6 लेन बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद तीसरा दिया है द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह सूरी, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जेटी रोड कहा जाता है इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यह सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाया जाएगा। इसके बाद द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रेन बिटवीन मुंबई एंड थाने, यानी भारत में सबसे पहले मुंबई और थाने के बीच ट्रेन चलाया गया था। यह सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद
एयर इंडिया इज़ इंडियाज़ डोमेस्टिक एयर सर्विस, यानी एयर इंडिया इंडिया का डोमेस्टिक एयर सर्विस है। यह गलत है क्योंकि एयर इंडिया का प्रयोग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। इसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी सिटी ऑफ इंडिया, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट इंडिया के लगभग सभी सिटीज़ को कनेक्ट करता है। यह गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट कंटिनेंट्स को कनेक्ट रखने का काम करता है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर जोड़ा मिलाना है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम का प्रयोग करके मैच द फॉलोइंग का यूज़ करेंगे। तो पहला दिया है रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया में कौन से प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर रूरल एरिया में कच्चा रोड्स का यूज़ होता है, तो इसलिए रूरल एरिया को कच्चा रोड में मिला देंगे। इसके बाद दूसरा है कार, स्कूटर और बस। इसे पक्का रोड पे चलाया जाता है, तो इसलिए इसे पक्का रोड में मिला देंगे। इसके बाद लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, यानी सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो यहाँ पर जम्मू तवी टू कन्याकुमारी सबसे लंबी रेलवे लाइन है, तो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन को जम्मू तवी टू कन्याकुमारी से मिला देंगे। इसके बाद इंडियन, भारत में डोमेस्टिक एयर सर्विस के लिए इंडियन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इंडियन को इंडियाज़ डोमेस्टिक सर्विस में मिला देंगे। इसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता माध्यम है, इसलिए इसे वाटर ट्रांसपोर्ट को चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में मिला देंगे। और इस तरीके से हमने इस चैप्टर का समरी पढ़ा। इस चैप्टर के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लैंड, एयर और वाटर को पढ़ा और बाकी सारी चीज़ों को पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।